मास्क लगाए हुए थे, इनके चेहरे भी ढांपे होते, ये डाकुओं और दहशत गर्दों की तरह ये दाखिल हुए, भीगो डाले थे जबरदस्ती, और के कपड़े भी उतार दिए और वो अपना उसको घसीटा, बालों से पकड़ के जमीन तक घसीटते आए। मेरा ये गुनाह जुर्म है कि यार एक बेगुनाह जेल में इमरान खान पड़ा है, बेगुनाह पड़ा है, 26 करोड़ आवाम का नुमाइंदा, उसके लिए मैं खड़ा हूँ। तो ये तरीका है, मुझे गोली मार दे चौक पे खड़े हो गए, मगर इन बेगैरतों के खिलाफ हर चौक चौराहे पे मैं आवाज उठाऊंगा, जो करे मैं लड़ने मरने को तैयार हूँ। मगर इन्होंने बहुत बेगैरती की, मेरी इज्जत लूटी, और इनको अल्लाह बर्बाद तबाह करेगा, इनको रुसवा करेगा। ईमान और जमीर गैरत टुकड़े हो जाऊंगा, कट जाऊंगा, लुट जाऊंगा। मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा, मैं गैरतमंद इंसान के साथ खड़ा हूँ, एक बहादुर आदमी के साथ खड़ा हूँ, जो कौम की नुमाइंदगी करके जो इनकी बेगैरती का सामना कर रहे हैं। मेरा गाजी खान में इन्होंने एक बहुत बड़ा टार्चर सेल बनाया हुआ है, जहाँ लोगों को उठाते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। टट्टू SHO को मैं बताऊं, जो टट्टू जो सारा दिन इनकी दलाली करते हैं, ये DPO को टारगेट, DC को टारगेट, ये चोर, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो सारा दिन भत्ता लेते हैं, जो हमें जेलों में डालते हैं, DC डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये पटवारी, मुंशी टाइप, ये जो ROs बिठाए गए, जो करप्ट लोग पंजाब हुकूमत के बिठाए। इलेक्शन है, इस कौम पे तबाही है, अरबों कौम के ज़ाय करके, तो आप चोर को, डाकू नवाशी को बिठा देते, कौम पे जुल्म क्यों करते? गुजारिश है मेरे भाइयों, वाकई SHO ये तो उनके पिट्ठू है ना, ये उनके टाउट हैं जो छापा मारने वाले हैं। सबको पता है, पूरी कौम को पता है ये कौन है। ये केस था मेरे ऊपर, इन्होंने फेक केस बनाया, थाना सदर मुजफ्फरगढ़ में उसमें इश्तिहारी किया था। मैंने 26 दिसंबर को लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच से फांसी जमानत कराई, और उसी सेम डे में मैंने एडिशनल सेशन जज से जमानत कराई, और मेरी 9 जनवरी को पेशी है। अच्छा, मेरे कागजात नामजदगी मुस्तरद किए, मेरे तजीद कुनिंदों को घरों के में छापे मारे, मेरी वाइफ के कागज मुस्तरद किए, हाई कोर्ट के आर्डर थे, उन्होंने कहा कि इनको हरासा ना करो। वहाँ पे वो 4 महीने पेशावर रही, आप घर आई तो फिर ये इन्होंने सारी निगरानी कर दी, स्पेशल ब्रांच, सारा दिन ये फिरते रहे। रात इन्होंने जो है ना, जब कागज मुस्तरद हुए, मैं मुल्तान गया, मैं क्योंकि मैं तो दिन को आ जाता था, कभी कभी मैं मुल्तान गया, मैं रात को साइड पे रहता था मुल्तान में, अपने वकला को मिला जो इन्होंने अपील के लिए ट्रिब्यूनल में मुल्तान बेंच में। तो मैं रात को एक दोस्त के घर ठहरा, तो ये 1 बजे के करीब आए। ये सब जो है ना, इन्होंने बड़े मास्क लगाए हुए थे, इनके चेहरे भी ढांपे होते, ये डाकुओं और दहशत गर्दों की तरह ये दाखिल हुए, भीगो डाले थे, उनके सारे थे। और ये डेरा गाजी खान से वहां निकले हैं, एलीट फोर्स की गाड़ी, CTD की गाड़ी, और ये सारे आके इन्होंने ना मेरी वाइफ को आके यरगमाल बनाया, घर में दाखिल हुए, तोड़ फोड़ की। छोटा बच्चा था 10 महीने का, उसको उन्होंने उठा लिया, कहा कि आप बता दो, उन्हें वीडियो बनाई, इनको पता चल गया। फिर इन्होंने मेरी वाइफ को मारा, घसीटा, उससे बहुत छीन दिया, पिस्टल हाथ था एक बंदे के, वो जो है ना वो उठाया, सर पे रखा हुआ था, और कोई भी उनमें थोड़ी सी गैरत नहीं थी। फिर छोटा मेरा इधर साला है, 7वीं क्लास का स्टूडेंट है, उसको उठा के गाड़ी में लेके 3 घंटे इन्होंने उससे घसीट के जमीन पे नीचे ले, वो चौबारे पे बच्चे रह रहे थे। फिर इन्होंने जो है ना सारे कपड़े उनके फाड़ दिए, और उसके बाद इन हराम खोरों ने जो है ना वो मोबाइल सब कुछ लेके चले गए। जब इतनी बगैरती भाइयों, मैं 4 दफा कौमी असम्बली का इलेक्शन जीता, मैं आम आदमी, मैं कभी सोच ही नहीं सकता। मैंने हमें मुल्क के गरीब इससे तब देखो जी, 10, 15, 20 लोग बगैर वर्दियों वाले थे, सफेद इनके मास्क लगे होते, जिसके हाथ में पिस्टल भी था, ये भी जो है ना बाकी वर्दियों वाले थे, उन्हें पूरे चेहरे ढांपे हुए थे। और बात जो है ना, रोड है वहां पे तकरीबन 15-20 गाड़ियां थी, बड़ी गाड़ियां थी, उनमें वीगो डाले भी थे, कोई 5-6 वीगो डाले थे, काला था, सफेद था। फिर अंदर कैमरे लगे, उनको तोड़ा, और फिर जो वीडियो के पीछे जो है ना, फिर वो ज्यादा बिफर गए, और मेरी वाइफ को फिर मारा, कपड़े उतार दिए, इंतहा की बेगैरती की कि मैं यकीन मानो सोच नहीं सकता। मुझे 4:15 बजे पता चला, मैं एक दोस्त के घर था, मैंने कहा यहाँ तो अब डूब मरूं कि मेरे साथ जो कुछ हुआ। मैं एक वर्कर आदमी हो के भाई साहब इन्होंने हदें क्रॉस कर दी। बाकी ये टाउट हैं, चमचे हैं, DPO बैठा है, IG पुलिस पंजाब इनका दलाल है, टाउट है, और इनकी जुर्रत है कि उनके ये हरामखोर एक SHO करप्ट तरीन ये सारा दिन भत्ते लेते हैं, और इनको ये टारगेट दिया कुत्ते भौं का कि ये करें। इनको हाई कोर्ट ने लिख के दिया था कि उनको हरासा ना करें, ये उनकी नुमाइंदगी करते हैं। ये DPO, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मुसलमान हूँ, वो लानत हो शख्स पे कि कभी भी मैंने ये सोच रखी। और मैं 9 महीने दरबदर हूँ, मैं बीमार रहा, सिर्फ जुर्म है कि इमरान खान के साथ खड़े हैं, और इमरान खान की सजा सब छोड़ गए हैं। अब इन्होंने रात ये कहा कि आप अपील न करें, और जमशेद दस्ती को कहें मेरी वाइफ के गन पट्टी पे पिस्टल उस हरामजादे ने रखा हुआ था, बेगैरत ने, और उन्हें कहा कि अपील ना करे। अब बताओ कि देखो, मैं मुझे क्या जरूरत है, मैं तो मर जाता।
सारे उन्होंने जो है ना उसको छीना ना, क्या मोबाइल दो, वो मोबाइल उन्होंने कहा मेरे पास नहीं है, कहता आपने वीडियो बनाई है। फिर ये चिवट गए और इन्होंने जबरदस्ती और के कपड़े भी उतार दिए और वो अपना उसको घसीटा, बालों से पकड़ के जमीन तक घसीटते आए। और आप बता दें कि वो क्या बच्चा क्या क्या बच गया। फिर इन्होंने मैं वहां से वहां मोबाइल निकाला और बहुत ही हदें क्रॉस कर दी बेगैरतों ने ना, कि परिंदे भेड़िए जो खूनखार भेड़ी होते हैं वो भी बेगैरत, वो भी काम नहीं करते जो इन बेगैरतों ने किया। एक आम आदमी जो मुल्क के कौम की बेटियों का तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैं 4 कौमी असम्बली के इलेक्शन लड़ा हूं, बड़े बड़े फिरौनों नवाबों को शिकस्त दिया, मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, मेरा ये गुनाह जुर्म है कि यार एक बेगुनाह जेल में इमरान खान पड़ा है, बेगुनाह पड़ा है, 26 करोड़ आवाम का नुमाइंदा, उसके लिए मैं खड़ा हूं। तो ये तरीका है। और फिर आप इलेक्शन भी छीन रहे हो, सब कागजात नामजदगी मुस्तरद निगरानियां। मेरे भाई ये डिमांड थी अपील ना करे, और जमशेद दस्ती रात यहाँ घर है, मुझे अगवा करना चाहते थे। इनको पता था कि वो अपील करेगा, ये अगवा करने आए थे, अगवाकार है ना, इन्होंने अगवा करने आया। और फिर बेगम को कहा कि खबरदार आपने वो अपना कोई आप अपील के लिए गए, किधर गए। और फिर उनको वीडियोस में बनाई तो एक एहलकार ने देखा, तो फिर उस पे इंतहाई बेगैरती पे उतर आए, जो मैंने आपको बताया। फिर इन हरामजादों ने हदें क्रॉस कर दी। एक टट्टू SHO को मैं बताऊं, जो टट्टू जो सारा दिन इनकी दलाली करते हैं, ये DPO को टारगेट, DC को टारगेट, ये चोर, ये रिटर्निंग ऑफिसर जो सारा दिन भत्ता लेते हैं, जो हमें जेलों में डालते हैं, DC डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर, ये पटवारी मुंशी टाइप, ये जो ROs बिठाए गए, जो करप्ट लोग पंजाब हुकूमत के बिठाए। इलेक्शन है, इस कौम पे तबाही है, अरबों कौम के ज़ाय करके, तो आप चोर को, डाकू नवाशी को बिठा देते, कौम पे जुल्म क्यों करते। हमें कानूनी आईनी हक से महरूम किया। मैं आज चीफ जस्टिस से चिल्ला के अपील की कि अगर आपके बस में है मुझे इंसाफ दिलवाएं, या मुझे गोली मार दे, चौक पे खड़े हो गए, मगर इन बेगैरतों के खिलाफ हर चौक चौराहे पे मैं आवाज उठाऊंगा, जो करे मैं लड़ने मरने को तैयार हूं। मगर इन्होंने बहुत बेगैरती की, मेरी इज्जत लूटी, और इनको अल्लाह बर्बाद तबाह करेगा, इनको रुसवा करेगा, इसलिए पाकिस्तान के लिए। और ये जहाँ चुपते रहे पूरी कौम को पता, इतने दिनों से था 250 छापे मारे मेरे भाइयों को, भतीजों को, ये टार्चल सिलों में ले गए, मेरे दोस्तों को उठाया, यही कुछ था। मैं एक मुश्किल वक्त में आया, ये 9 महीने से मैं दर बदर हूँ। मेरी वाइफ पेशावर रही है, लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच के हुक्म से 4 माह बाद आई है, 10 महीने का बच्चा है, चीखता रहा है, चिल्लाता रहा, उसको गाड़ी में ले गए कि हम इसको लेके जाएंगे। मेरी वाइफ को तो इतने थ्रेट किया, आप देखेंगे यार, एक औरत है, एक आम आदमी बेचारा तकड़ा भी हो तो जब ये बदमाश जुल्म करें तो वो चल जाते हैं, हालत क्या होगी यार मेरी। क्या मैं बड़ा बर्दाश्त करने वाला आदमी हूँ। और ये प्रेशर है कि इमरान खान का आप साथ छोड़ दें, और क्योंकि इमरान खान को इन्होंने बदमाशी के गन पॉइंट पे बेगुनाह जेल में रखा हुआ है, मेरा ईमान और जमीर गैरत टुकड़े हो जाऊंगा, कट जाऊंगा, लुट जाऊंगा, मैं इमरान खान का साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं बड़ा मैंने बर्दाश्त किया, आप बर्दाश्त नहीं थी यार। आप देखोगे मेरा अभी भी मेरा जिस्म कांप रहा है। ये कुत्ते जो है ना, दरिंदों की तरह इन्होंने जो है ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं कहता हूँ क्या इस लुटवा के बेगैरतों के पीछे यार, मैं गैरतमंद इंसान के साथ खड़ा हूँ, एक बहादुर आदमी के साथ खड़ा हूँ, जो कौम की नुमाइंदगी करके जो इनकी बेगैरती का सामना कर रहे, वो 25 करोड़ आवाम के साथ है। इन्होंने पूरी पाकिस्तानी कौम को यरगमाल, 24-25 करोड़ आवाम को यरगमाल बनाया हुआ है, और इनको पूरी पीछे सपोर्ट होती है, पुलिस इनकी खड़ी होती है, इनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये अंदर घुस जाते हैं। दहशत गर्दों से भी ये बुरे हैं, डाकुओं से भी ये बुरे हैं, और गवर्नमेंट के अरबों आवाम के अरबों रुपए हम तो दे रहे हैं, और ये हम मार रहे हैं, खरबों रुपए हमारे टैक्स से ये बदमाशी कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, दहशत गर्दी कर रहे हैं। यार हम इतना ना बोलें कि मेरी इज्जत जाए, घर जाए, और मैं इन बेगैरतों का नाम न लूं। मैं चीफ जस्टिस से अपील कर रहा हूँ कि खुदा के वास्ते इंसाफ दे मुझे, मैं बताऊंगा कि ये कौन कौन लोग हैं, इनके सारा मैंने पूरा डाटा, डेरा गाजी खान में इन्होंने एक बहुत बड़ा टार्चल सेल बनाया हुआ है, जहाँ लोगों को उठाते हैं, मारते हैं, तशद्दुद करते हैं, बच्चों को उठाते हैं, घरों में घुस जाते हैं। ये इतनी बेगैरती नहीं पता, खुदा के वास्ते या अदालतें बंद कर दें या फिर हम निकल जाएं बाहर। मेरे साथ इतना जुल्म हुआ है, तरीक का सियाह, कोई कनेक्ट नहीं किया, किसी ने कोई राब्ता नहीं किया, बल्कि एक चमचा SHO CT उनकी वजाहत कर रहा है जी हमें नहीं पता, और जमशेद दस्ती पे केस हैं और फलां हैं, और वो उनका जो टाउट है, जो उनका तर्जमान है, हम नहीं गए। और ये बताते हैं आपको पता है जो कुछ मुल्क में हो रहा है किसी को नजर नहीं आ रहा। मैं कहता हूँ कि खुदा मुझे माफ ना करे, और मैं दुनिया का घटिया शख्स हूँ कि मैं ऐसी चीजें, जैसी मेरी सियासत खुददारी की है, गैरतमंदी की सियासत है। रात में बेबस हो गया कि मैं 9 महीने से दरबदर हो के मैं जमानत करा के कोर्ट से रिलीफ लेके मैं आया, और मेरे साथ ये सलूक किया कि सिर्फ यही सजा है कि आप इमरान खान को छोड़ दो, लूटो, डाके मारो, बदमाशी करो। जितने चोर, लुटेरे, करप्ट, बेगैरत हैं जिन्होंने मुल्क को लूटा है, वो उनकी सरपरस्ती करके उनको इस इलेक्शन पे लाना था, इनके किरदार पे लाना था। मेरी बद्दुआ अल्लाह इनको बर्बाद करेगा, ये रुसवा होंगे, ये जलील होंगे। उसका क्या माइंड है, मेरी हालत देख में उसका क्या माइंड है। आप देखें शरीफ खानदान से, मोहम्मद कबीले से उनका ताल्लुक है, पेशावर से, और पढ़ी लिखी खतून है माशाल्लाह, वो उन्हें MPhil की बायो केमिस्ट्री में सोच सकती थी एक औरत के साथ आके अकेली एक छोटा सा हालत
تھا, 7वीं क्लास का स्टूडेंट था, और बच्चा था घर में, छोटी बच्ची थी. आप बताओ कि 200 बंदा बेगैरत आके, इतने परिंदे आके खड़े हूँ, तो बताओ उसका क्या माइंड होगा, क्या करेंगे? या कोई माइंड सुनने वाला है? या फिर उसको मैं कहीं अस्पताल भेजूं तो उधर से अगवा करके ले जाएं? मैं तो नहीं महफूज हूँ. मैं तो आज अपने कबीले के दोस्तों के पास है, सारे लोग खौफ है, हर तरफ खौफ है, हर पूरा इलाका सहमा हुआ है कि देखो ये हो गया कि मैंने लोगों की चारदीवारी का ख्याल किया. मैं फ्री बसें चलाई, वहाँ बसों में औरतों के लिए मैंने अलहदा सीटें रखी, वहाँ एक जाली लगाई कि क्योंकि मैं भक्त के जगीरदारों के खिलाफ, उनकी गुंडागर्दी के खिलाफ खड़ा हुआ. मैं कभी सोच सकता हूँ कि मैं ऐसी हरकत करूँ? पहले भी इन्होंने छापे मारे, अब ये टाउट सफाइयां दे रहे हैं, इनके मुंह काले हुए हैं, इन बेगैरतों के चेहरे देखो कुत्ते से बदता रहे. और ये आप बताओ कि क्या पोजीशन, छोटा बच्चा अभी तक, यकीन मारो 8 महीने और 10 महीने का बच्चा है, उसको कोई पता नहीं है, रो रहा है.